सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के लिए बुरी खबर निकल कर आ रही है। गिरावट अभी और इंटेंस हो सकती है। बिल्कुल प्रूफ के साथ सारा कुछ हम यहाँ पर बताने वाले हैं। क्यों गिरावट होगी, कितनी गिरावट होगी, आपको क्यों यहाँ पर बेच के निकल जाना चाहिए, यूएस से क्या बुरी खबर निकल कर आ रही है, कल मार्केट गिर सकती है, सारा कुछ प्रूफ के साथ यहाँ हम आपके सामने लाने वाले हैं। और उससे पहले पी एंड एल देख सकते हैं, लाखों का प्रॉफिट। जो शादी कोई आपको अपना पोर्टफोलियो पी एंड एल दिखाता है, हम सारा कुछ दिखाते हैं, लॉस प्रॉफिट सारा दिखाते हैं। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए सीधे मुद्दे पर चलते हैं और हम बात कर लें सुजलॉन एनर्जी की। तो सुजलॉन एनर्जी के अंदर आप देखो तो 4% की गिरावट हो चुकी है शुक्रवार को। और जैसा मैं आपको पहले ही बता रहा था कि स्टॉक के अंदर गिरावट होगी, स्टॉक के अंदर गिरावट बढ़ेगी, और इसी कारण मैं तो पहले ही निकाल चुका हूँ सारा का सारा पोर्टफोलियो अपना। सुजलॉन, वारी और भी जो हमारे स्टॉक्स थे सारा का सारा हमने अभी जीरो कर दिया है। फिर हम एंट्री लेंगे, जैसी गिरावट थमेगी फिर से हम एंट्री लेंगे। ऐसी बात नहीं है कि अभी हम निकाल दिया तो अब हम एंट्री इसके अंदर नहीं लेने वाले हैं। यहाँ देखिए सुजलॉन एनर्जी जो है वह बहुत अच्छी तरह से नज़र आ रहा है कि यह बियरिश फेज में जा चुका है, डाउन ट्रेंड में जा चुका है। 200 दिनों का ये जो रेड वाली लाइन आप देख रहे हैं मूविंग एवरेज है, उसके नीचे प्राइस 2-3 दिनों से ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर डाउन ट्रेंड में तो स्टॉक आ चुका है ना। तो यहाँ पर गिरावट कितनी बन सकती है अभी और कितनी गिरावट हो सकती है, तो हम यदि टेक्निकली बात करें, सपोर्ट वगैरह पर बात कर ले, तो यहाँ पर आप देखो तो 54 रुपये तक यह स्टॉक जा सकता है। और बहुत आसानी से कल के डेट में ही आपको यह 54 रुपये पर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो नियर टर्म में जो सपोर्ट है 54 पर है, तो कुछ क्वांटिटी जो है आप कल के डेट में ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन गिरावट यहीं पर नहीं थमेगी। ठीक है, गिरावट यहीं पर नहीं थमेगी। और कितनी गिरावट हो सकती है तो उसको हमको समझने के लिए हम यहाँ पर वीकली चार्ट लगाएंगे। तो वीकली चार्ट में आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि गिरावट और कितनी यहाँ पर इंटेंस हो सकती है और कहाँ पर गिरावट जाकर रुक सकती है। तो वीकली चार्ट में आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँ तो यहाँ पर देखो, एक तो हमारा ये कैंडल का जो बॉटम है ये हमारा एक सपोर्ट हो सकता है जो कि 54 रुपये पर है। ठीक है, ये जो कि 11/11/2024 11 नवंबर 2024 को इसने जो बॉटम लगाया था 54 रुपये का, उस लेवल पर जा सकता है और कल के डेट में ही जा सकता है। बिल्कुल मेरे बातों का आप मार्क कर लें। ठीक है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि गिरावट अभी और इंटेंस होगी और गिरावट सुजलॉन एनर्जी के अंदर बढ़ेगी। तो कहाँ पर जा सकती है, तो और छोटा अगर हम चार्ट को करें तो देखिए, इसके बाद हमारा जो स्विंग हाई मिल रहा है ये वाला स्विंग हाई है, और इसका जो हाई है वो सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, मतलब कि 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये के एवरेज पर, 50 रुपये के 1 रुपये के अंदर ऊपर नीचे आप ले लो। ठीक है, तो ये जो है 50 रुपये के आसपास आपको सपोर्ट मिलेगा और प्राइस जो है वहाँ तक जा सकती है। ठीक है, अभी चांसेस नजर आ रहे हैं कि 50 के लेवल को सुजलॉन एनर्जी टच कर सकता है। कल के डेट में आपको 54 रुपये का लेवल टच कर देगा और उसके बाद 50 रुपये का लेवल को भी टच करने की संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही है। तो 50 रुपये पर जाता है तो आप और ऐड ऑन करें। ठीक है, क्वांटिटीज और बढ़ा ले। अगर और भी वर्स्ट सिनेरियो होता है तो सेकंड, इसके बाद जो तीसरी सपोर्ट हमें मिल रहा है वो मिल रहा है इसका पिछला स्विंग हाई, ये वाला स्विंग हाई। ठीक है, और इसका हाई कौन सा है, तो अराउंड इसका हाई आप देख सकते हैं 44 रुपये का हाई है। तो 3 लेवल आप याद रख ले, 54, 50 एंड 44। तो वर्स्ट सिनेरियो में यह 44 का लेवल भी टच कर सकता है। आपको लग रहा हो कि हम डरा रहे हैं, हम यहाँ से आपका माल निकालना चाह रहे हैं, हम ऑपरेटर हैं। ठीक है, ऐसे कुछ लोगों को लगता है। तो भाई साहब मैं तो खुद अपनी पोर्टफोलियो को निकाल दिया हूँ। बिल्कुल मैंने दिखाया भी है आपको, कल की परसों की वीडियो में भी दिखाऊँ कि मेरे जो होल्डिंग्स थी जीरो है। बिल्कुल सुजलॉन वगैरह भी हमारे पास था, 1100 शेयर्स थे, हमने सारा कुछ निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद स्टॉक के अंदर भी गिरावट हुई है। यहाँ पर स्टॉक जो है वो काफ़ी अभी निगेटिव और बियरिश फेज में चल रहा है, बियरिश जोन में चल रहा है। 200 दिनों का मूविंग एवरेज को काट देने का मतलब होता है काफ़ी स्ट्रांग सेलिंग हो रही है, कंटिन्यू यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है ना। इसके पीछे कारण क्या है और कल के डेट में क्यों हम कह रहे हैं कि गिरावट हो सकती है, तो उसको भी हम एक एक करके एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले आप देख लो, अमेरिकी बाजार जो खुली थी शुक्रवार को। ठीक है, गुरुवार को जिमी कार्टर के जो उनकी डेथ हुई थी उसके लिए गुरुवार को यूएस बाजार बंद थे, लेकिन उसके बाद शुक्रवार को जो बाजार खुले हैं तो उसके अंदर ये आप जो रेड वाली कैंडल देख रहे हैं ना, ये रेड वाली कैंडल ये डेली चार्ट्स का है। तो देखिए 1.66%, 1.63% की गिरावट जो है डॉ जोन्स, अमेरिकी बाजार, नैस्डैक वगैरह जो है उनके अंदर गिरावट हुई है। तो यहाँ पर हमारा जो बाजार है वो और ज़्यादा गिरता है। ठीक है, हमारा जो बाजार है यूएस मार्केट से और ज़्यादा गिरता है, क्योंकि जो ट्रम्प अभी बने नहीं हैं, मतलब शपथ नहीं लिया है, तो उनकी जो पॉलिसीज़ है वो फेवरेबल नहीं है इंडिया के लिए, क्योंकि डॉलर वगैरह मजबूत हो रहे हैं, रुपया कमज़ोर हो रहा है। तो इस कारण से जो एफआईज़ हैं वो लगातार माल बेच रहे हैं। तो पॉलिसीज़ जो है वो इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रही है, जिसके कारण कि यूएस तो गिरता ही है और उससे ज़्यादा गिरावट हमारे इंडियन बाज़ारों के अंदर देखने को मिलती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुक्रवार को एक बड़ी रेड कैंडल बनी है। ठीक है, बड़ी रेड कैंडल आप देख सकते हैं बनी है। इससे पहले देखो छोटी मोटी कैंडल्स बनती थी, ग्रीन कैंडल भी बनती थी, लेकिन
यहाँ पर शुक्रवार को जो है एक बड़ी रेड कैंडल बनी है और जो सपोर्ट था इस लेवल पर, जो सपोर्ट था यहाँ पर, इस सपोर्ट को तोड़ के यह नीचे की ओर आई है। तो यहाँ पर देखिए यूएस की यदि हम बात करें तो अगला जो हमें सपोर्ट नज़र आ रहा है वो अराउंड आपको इस लेवल पर 41,600 और अभी 41,900 पर है। तो अभी और गिरावट है जो यूएस के मार्केट में देखने को मिलेगी। सोमवार को भी यूएस की मार्केट गिर सकती है, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो यूएस की बाज़ारें गिरेंगी तो डेफिनेटली यहाँ पर इंडियन बाज़ारें तो गिरेंगी ही गिरेंगी। ये एक निगेटिव न्यूज़ निकल कर आई यूएस की तरफ से। और उसके अलावा जो है बुरी खबरें काफ़ी हैं। यहाँ पर देखिए आप एक ये खबर आप देख लें। ट्रंप की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल कर आया है, ट्रम्प्स रेटोरिक ऑन ग्रीनलैंड, कनाडा एंड पनामा कैनाल मैडम स्ट्रेटजी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कहा था कि हम जो है कनाडा को लेंगे, कनाडा को वापस ले लेंगे, और पनामा को भी कहा था। ये सारी जो ग्रीनलैंड को कहा था कि हम जो है अपने कंट्री में मिला लेंगे। कनाडा जो है पहले ही फ्री हुआ था यूएस से, अब यहाँ पर फिर से ट्रम्प का कहना है कि हम फिर से कनाडा को लेंगे। तो इस तरह की बातें निकल कर आई थी देखिए। और उसके बाद क्या कुछ कनाडा की तरफ से भी कहा गया है, हैज़ वेस्टेड नो टाइम इन रिटर्निंग टू सेंटर स्टेज इन यूएस फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद देखिए अनडिप्लोमेटिक टॉक इन रिसेंट डेज रिक्लेमिंग, मतलब कि फिर से क्लेम कर रहे हैं पनामा कैनाल को, ग्रीनलैंड को और कनाडा को भी। हैव लेफ्ट वर्ल्ड लीडर्स स्क्रैम्बलिंग टू रेस्पॉन्ड। ठीक है, उसके बाद पनामा के फॉरेन मिनिस्टर वगैरह ने कहा है यूएस को हैंड ओवर नहीं किया जाएगा। कनाडा के आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जो ट्रूडेau है, उन्होंने क्विप्ड दैट देयर इजंट अ स्नोबॉल चांस इन हिल ऑफ अ मर्जर विद द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह की बातें, इस तरह के स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहा है जो कि फेवरेबल नहीं है ना। तो ये सारे माहौल जो हैं, ये सारे जो बातें कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं निगेटिव सेंटिमेंट्स पैदा कर रहे हैं यूएस के मार्केट के लिए भी और उससे ज़्यादा इंडियन मार्केट के लिए। और इन सब के कारण जो है रुपया कमज़ोर हो रहा है। जो यील्ड है यूएस की जो निकल कर आती है यील्ड्स वगैरह डॉलर की, वो लगातार स्ट्रांग हो रही है, जिसके कारण कि भारतीय बाज़ार गिर रहे हैं। जो एफआईज डीआईज हैं वो लगातार, डीआईज तो नहीं, एफआईज और एफपीआईज जो हैं वो लगातार पैसे खींच रहे हैं, करोड़ों रुपए जो है वो इंडियन बाज़ारों से निकाल रहे हैं। तो ये सारा जो माहौल है वो बहुत अच्छा नहीं है। और उसके अलावा अभी आप बने रहो और 2 से 3 मिनट लूँगा, यहाँ पर आपको सारा का सारा मैं क्लियर करने वाला हूँ, है ना। देखिए यहाँ पर हम निफ्टी 50 की बात कर ले या फिर पावर सेक्टर की ही बात कर ले तो सारा कुछ जो है एक साथ कॉन्साइड करके चलता है। अभी देखिए निफ्टी 50 जिस लेवल पर पहुंचा हुआ है, किस लेवल पर है, तो 23,430 के आसपास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट है। देखो यहाँ पर एक बार आया था प्राइस 11/11/2024 को, सेम देखो 11/11/2024 को। उसके बाद प्राइस ऊपर गया, फिर से प्राइस नीचे आया है, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर से इस दिन कल के ये वीकली चार्ट्स है, नॉट डेली चार्ट, ये वीकली चार्ट है। तो यहाँ पर आप देखो एक बहुत बढ़िया सपोर्ट बन रहा है। अगर इस लेवल को तोड़ देता है मार्केट, यदि इस लेवल को तोड़ देता है तो उसके बाद यहाँ देखो सपोर्ट कहीं नहीं मिल रहा है आपको। ठीक है, कहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद जो प्राइस है वो नीचे की तरफ गिर सकती है और कहाँ तक आ सकती है, तो प्राइस जो है बस आपको 22,800 के लेवल तक भी पहुँच सकता है। ठीक है, 22,800 के लेवल तक भी जा सकता है। तो बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर हर तरफ जो है गिरावट इंटेंस हो सकती है। और यही कारण है कि हमें लगा कि अभी मार्केट और करेक्ट हो सकती है, तो हमने अपनी होल्डिंग्स वगैरह तो सारा कुछ निकाल लिया है और कुछ पुट की पोजीशंस ली हुई है। हमने कुछ पुट की पोजीशंस ली हुई हैं। कल जहाँ तक मुझे लगता है कि मार्केट करेक्ट होगी, मंडे को मार्केट करेक्ट होगी, तो हमारा जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। अगर नहीं हुई तो हम अपनी पोजीशंस को क्लोज कर लेंगे। लेकिन अभी हम होल्डिंग्स के अंदर एंट्री नहीं लेने वाले हैं। सुजलॉन एनर्जी एक बहुत अच्छे लेवल पर फिलहाल पहुँच गया है। थोड़ा थोड़ा माल आप उठाते रहें, अच्छी बात है भाई साहब। मैं तो चाहता हूँ 50 से नीचे आ जाए, ताकि अधिक से अधिक माल एक बार में उठाया जाए, मोटा माल उठाया जाए, ताकि देखिए लॉन्ग टर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 50 आया है तो 6 महीने के बाद ये 80-90 भी जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी के लेवल पर यदि सस्ते वैल्यूएशन पर माल मिल जाता है तो और क्या चाहिए। 2 लाख 3 लाख का माल एक बार उठा लो, 6 महीने के बाद ये आपको डबल हो जाएगा। और बहुत बाकी सारे स्टॉक से सारे करेक्ट हो रहे हैं, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है नीचे के लेवल से माल उठाने के लिए। तो इसलिए करेक्शन से डरना नहीं है, करेक्शन पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ ना कुछ अपने पोजीशंस को हल्का
करते रहना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, लॉन्ग टर्म का व्यू मतलब 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, तब तो भाई कुछ नहीं करना है, तब तो आप बने रहो। कोई ये छोटी-मोटी गिरावट होती है 10%, 12%, 15% की, अगर टॉप से गिरावट हो भी जाती है तो उसके लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।